लाइफ में सबने कभी ना कभी तो फॉरेन जाने का सपना ज़रूर देखा होगा, चाहे वो सेटल होने के लिए या फिर करियर ग्रोथ के लिए या सिर्फ ट्रैवल करने के लिए। बस एक मौके की तलाश रहती है। मेरा भी यही सपना था कि फॉरेन जाके दुनिया देखूं, नए लोगों से मिलूं और लाइफ को एक्सप्लोर करूं। इसी सपने को पूरा करने के लिए मैं 6 साल पहले कनाडा आ गया। जर्नी इजी नहीं थी क्योंकि सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना था। बिना किसी की सपोर्ट से सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ा। लेकिन कैसे मैंने इन सब चैलेंजेस को पार करके अपने ड्रीम को रियलिटी बनाया, वो सफ़र अब शुरू होता है। मुझे स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था और मेरा ड्रीम था कि मैं वर्ल्ड की किसी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में से कंप्यूटर साइंस करूं और फिर सिलिकॉन वैली में जाके जॉब करूं। सो मैंने 12th कंप्लीट करी और IIT का एग्ज़ाम दिया। वो मानो जैसे कभी ना पूरा होने वाला ख्वाब हो। तो मैंने US जाने का प्लान बनाया, लेकिन फैमिली को मैं किसी वजह से कन्विंस नहीं कर पाया, तो मुझे फिर इंडिया ही रहना पड़ा। फिर मैंने चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ली और अपनी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस वहीं से कंप्लीट करी। पढ़ाई में मैं अच्छा था, कोडिंग में इंटरेस्ट शुरू से ही था। सो जब कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हुई, प्रेशर तो बहुत था, पर लकीली मेरी 5 कंपनीज में प्लेसमेंट हो गई। अब मुझे चूज़ करना था कि मैं कौन सी कंपनी ज्वाइन करूँ। सो मैंने फिर यूनिसिस को चूज़ किया क्योंकि उसका जॉब रोल और पैकेज काफ़ी अच्छा था और ज्वाइनिंग भी बैंगलोर में थी। चलो, US की सिलिकॉन वैली ना सही, इंडिया की सिलिकॉन वैली में तो जाने मिल रहा था। अब नए सपने के पीछे एक नए शहर का सफ़र शुरू होने वाला था। बैंगलोर जाके सेटल हो गया, जॉब भी बहुत बढ़िया चल रही थी और मैं साउथ इंडियन फूड का फ़ैन भी बन गया। 1 साल तो बहुत एंजॉय किया, लेकिन उसके बाद लाइफ थोड़ी बोरिंग हो गई और बैंगलोर की ट्रैफिक तो वर्ल्ड फेमस है, सो बहुत परेशानी होती थी और भी छोटी मोटी दिक्कतें थी। लेकिन एक दिन जो मैंने वहाँ फेस किया, उसने मेरा बैंगलोर से विश्वास ही उठा दिया। आई हैड एनकाउंटर्ड रेसिज्म देयर जस्ट बिकॉज ऑफ माई फेथ दैट लेड टू अ फाइट, बट थैंकफुली आई हैड हेल्प फ्रॉम रियली गुड लोकलाइट्स देयर हु पुल्ड मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन। उस एनकाउंटर के बाद मेरा वहाँ से बस निकलने का मन था। 2 ऑप्शंस थी, या तो मैं नॉर्थ इंडिया में जॉब ढूंढ लूँ या तो फिर मैं अपनी मास्टर्स परस्यू करूँ। और मास्टर्स का जब सोचा तो मेरा फॉरेन जाने का ड्रीम फिर से ज़िंदा हो गया। फैमिली को कन्विंस कर लिया, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे US की जगह कनाडा भेजने के लिए डिसाइड किया और यहीं से मेरी इंडिया टू कनाडा की जर्नी स्टार्ट हुई। अब इतना तो पक्का था कि मुझे वहाँ जाकर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस ही करनी है। कुछ इमिग्रेशन एजेंट्स के पास गया, लेकिन उन्होंने सीधा बोल दिया मास्टर में तो एडमिशन नहीं मिलेगी, और मुझे PG डिप्लोमा के लिए कन्विंस करने लगे। तब मैंने खुद कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च करी और पता चला कि ये इमिग्रेशन एजेंट्स अपने कमीशन के चक्कर में कॉलेजेस में भेज रहे थे। फिर मैंने पूरा प्रोसेस खुद हैंडल करने का डिसाइड करा। कनाडा की टॉप 8 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया क्योंकि एजेंट्स ने डरा दिया था और लग रहा था कि शायद एडमिशन ही ना मिले। और फिर 5 यूनिवर्सिटीज़ से एडमिशन ऑफ़र आ गया। यहाँ से एक सबक मिला कि भाई अपनी रिसर्च खुद आप करो। पहले एक ऑफ़र का भी डर लग रहा था, लेकिन अब यहाँ 5 ऑफ़र्स आ गए। उनमें से एक ऑफ़र यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया का था, जो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट करा। विक्टोरिया कनाडा के वेस्ट कोस्ट के वैंकूवर आइलैंड पर लोकेटेड है और मुझे आइलैंड लाइफ को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा था। वहाँ का वेदर भी कनाडा में सबसे बेस्ट है और सबसे बड़ी बात, मुझे वहाँ रिसर्च बेस्ड मास्टर्स में एडमिशन मिली। शॉपिंग डन, बैग्स पैक्ड। फाइनली मेरे ड्रीम्स अब रियलिटी बनने के लिए तैयार थे। इतनी सारी फीलिंग्स पहली बार एक साथ महसूस हो रही थी। कनाडा मूव करने की एक्साइटमेंट, आगे क्या होगा उसकी नर्वसनेस, अपनी फैमिली से दूर जाने का दुख और अपने सपनों को पूरा करने का जुनून, सब एक साथ। और इन सब के बीच में मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए कनाडा पहुंच गया। वैंकूवर एयरपोर्ट से बाहर आते ही जो पहली फ्रेश सांस ली, वो आज भी याद है। इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि सबसे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच के टिम होर्टन से फ्रेंच वनीला ट्राई करी। एकदम कनाडा की वाइब फील हुई। फिर वैंकूवर से विक्टोरिया तक का फेरी का सफ़र सिंपली ब्रेथ टेकिंग। ऐसे नज़ारे ज़िंदगी में पहली बार देखे थे। स्टूडेंट लाइफ शुरू हुई और पहले 4 मंथ्स एकदम परफेक्ट थे, पर उसके बाद होम सिकनेस हिट होने लगी। यूनिवर्सिटी क्लासेस, रिसर्च, टीचिंग जॉब,
पार्ट टाइम जॉब और फिर ऊपर से घर के काम, सब कुछ खुद से मैनेज करना था। भाई साहब बहुत हेक्टिक लाइफ थी। मुझे लगने लगा कि इंडिया में वेल सेटल्ड जॉब छोड़कर क्या ज़रूरत थी ये पंगा लेने की। लेकिन फिर खुद को संभाला, समझाया कि ये डिसीज़न मेरा ही था। इंडिया में भी तो सेटल हो गए थे, यहाँ भी करके दिखाएंगे। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट फेस करता है। सो अगर आप भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और अगर आपको ये फेस बहुत हार्ड लग रहा है, जस्ट एक बात याद रखो, कीप ऑन हसलिंग। इवेंचुअली जब ये फेस खत्म हो गया, यू विल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। इट्स अ बिग अचीवमेंट। सो मैंने और ज़्यादा मेहनत करी। गोल सिर्फ एक ही था, अपना बेस्ट देना। दिल से मेहनत करोगे तो रिजल्ट्स अपने आप ही आ जाएंगे। सच बोलूं फिर भी इजी नहीं था, लेकिन हसल करते रहे। बहुत तरह की जॉब्स ट्राई करी एंड इंटरेस्टिंगली मुझे आईटी पार्ट टाइम जॉब मिल गई दैट सॉर्टेड आउट माई फाइनेंसेस प्रीटी गुड। एंड थैंकफुली जितना यूनिवर्सिटी में पे करना था उससे ज़्यादा मैंने यूनिवर्सिटी से ही अर्न कर लिया। इफ़ यू वांट टू नो हाउ, लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ वॉज फुल ऑफ लर्निंग। ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिनसे हम्बल होना सीखा और लाइफ में मोटिवेटेड कैसे रहना है ये समझ आया। और हाँ, एक और बात, अपनी जॉब के साथ साथ पढ़ाई को कभी सेक्रीफाइस नहीं होने दिया। एंड दैट वाज द रीजन आई फाउंड एन अमेजिंग co-op opportunity with the Canadian unicorn company named Clio that led me to the next chapter of my life, जिसके लिए मुझे वैंकूवर मूव होना पड़ा। मुझे लग रहा था कि फाइनली मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है। इतना आसान थोड़ी होता है सब। कोऑप मिलना वैसे भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये बहुत टफ होता है। और तभी कोविड का आउटब्रेक हो गया। मार्च में कोविड आया और अप्रैल एंड में मुझे ज्वाइन करना था। सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स के ऑफर्स रिवोक हो गए थे और मुझे भी डर था कि मेरा भी ना हो जाए। ऊपर से मुझे विक्टोरिया से वैंकूवर शिफ्ट करना था और अंदर से मन में डर था कि अगर मैं वैंकूवर मूव कर जाता हूँ और मेरा ऑफ़र कैंसिल हो जाता है तो सब कुछ उल्टा हो जाता। लेकिन लकीली ऐसा नहीं हुआ। कंपनी ने मुझे रिमोट ज्वाइनिंग दे दी। तो फाइनली मेरी रिमोट कोऑप स्टार्ट हो गई और कोऑप के बाद मुझे क्लियो में ही फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ऑफर मिल गया और मैंने वही कंटिन्यू कर लिया। काम बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। प्रोफेशनली सब कुछ सही था बट पर्सनली सब कुछ उल्टा हो गया था। एक्चुअली जब मैं वैंकूवर मूव करा तब लॉकडाउन चल रहा था। सोशल लाइफ ज़ीरो हो गई थी, ना कोई फ्रेंड्स, ना कोई आउटिंग। तब टाइम पास के लिए मेरा इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग में डेवलप हो गया और वो मेरी हॉबी बन गई। फिर मैंने म्यूजिक वीडियोस को शूट करना स्टार्ट कर दिया प्रोफेशनली। उस साइड हसल ने मेरी सोशल लाइफ को थोड़ा सा बूस्ट दिया। लेकिन फिर एक टाइम आया जब मैं अपनी साइड हसल और अपनी फुल टाइम जॉब दोनों को साथ में बैलेंस करते हुए बर्न आउट हो गया। ओवरवर्क्ड फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि लाइफ जैसे स्टक हो गई हो। ऊपर से 4 साल हो गए थे और मैं अपनी फैमिली को भी मिल नहीं पाया था। बहुत टाइम से उन सबको मिस कर रहा था। तो मैंने फिर एक टफ डिसीजन लिया इंडिया वापस जाने का। इसके बारे में मैंने डिटेल से बात करी है अपनी लास्ट वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा, आप ज़रूर चेक करिए। सबने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, उसके लिए थैंक्स। उसमें मैंने ये भी शेयर करा कि क्यों मुझे 1 साल के बाद कनाडा वापस मूव होना पड़ा। लेकिन सिचुएशन अब और भी टफ थी। बहुत से लेऑफ्स चल रहे थे। फेसबुक, अमेजोन और बाकी कंपनीज बहुत सारे लोगों को निकाल रही थी। जॉब मार्केट काफ़ी ख़राब फेस में था और कनाडा वापस आके मेरे पास ना जॉब थी ना घर था। प्रेशर हाई था लेकिन फिर भी होप लूज नहीं करी। कनाडा आने से पहले ही मैंने जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे पास रिक्वायर्ड स्किल्स थी, सो मैं कॉन्फिडेंट रहा और बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद मेरे को इंटरव्यू कॉल्स आने लगे फाइनली। एक दिन में 4-4 इंटरव्यूज़ भी होती थी। फिर फाइनली मुझे 1 मंथ के अंदर ही जॉब मिल गई एक टॉप गेमिंग कंपनी में एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट। जिस सपने के लिए इतनी मेहनत करी थी वो अब पूरा हो गया था। अगर मैं अपनी जर्नी को देखूं तो एक चीज़ समझ आती है, लाइफ में सेटबैक्स और चैलेंजेस हमेशा आते हैं लेकिन उन्हें पार करना ही सक्सेस का रास्ता होता है। कनाडा आना, वापस इंडिया जाना और फिर लेऑफ्स के टाइम पर वापस कनाडा आना, ये सब इतना आसान नहीं था। लेकिन हर फेस ने मुझे कुछ नया सिखाया, चाहे वो हसल हो, पेशेंस हो या फिर अपने पे भरोसा रखना हो। जो सपना 6 साल पहले देखा था आज फाइनली पूरा हो चुका है और ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका टाइम भी ज़रूर आएगा। एक्सपीरियंसेस तो और भी बहुत है कनाडा के शेयर करने के लिए,
उनको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी जर्नी कैसे लगी। लव, पीस एंड रब रखा।